आर्य समाजी ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। मुझे नारायण स्वामी जी की वो बात याद आती है कि ईश्वर को हम ऐसे मानते हैं, और ये तो मेरा पर्सनल अनुभव है, ईश्वर को ऐसे मानते हैं जैसे छोटा बच्चा अपने पिता पे विश्वास करता है, ऐसा हमारा अपने ईश्वर पर भरोसा है। कैसा भरोसा होता है छोटे बच्चे को अपने पिता पर? जब पिता छोटे से बच्चे को गोदी लेता है तो उसको ऊपर उछालता है ना। जब बच्चा बहुत रो रहा होता है, क्योंकि पिता लोग जब लेंगे तो खुराफाती करेंगे बच्चे के साथ, उसको ऊपर उछालता है, और जब ऊपर उछालता है वो बच्चा 1 सेकंड के लिए केवल हवा में होता है कि नहीं होता है? अच्छा, वो बच्चा रोता है कि मुस्कुराता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझे संभालने वाला मेरा पिता नीचे विद्यमान है। उसी प्रकार हमको भरोसा है, अगर हमारे कर्म ठीक होंगे तो हमको संभालने वाले परमपिता विराजमान है। इसीलिए कहती हूं, जब प्रभु को सौंप पतवार दई, फिर नाव की चिंता क्या करनी। हम तो अक्सर कहते हैं, हमारे ये समाज ही कहते हैं, जब प्रभु को सौंप पतवार दई, फिर नाव की चिंता क्या करनी। जब रक्षक उसको मान लिया, फिर बचाव की चिंता क्या करनी। जब मरहम उसके हाथों में, फिर घाव की चिंता क्या करनी। और जब गोद में उसकी बैठ गए, किसी चाह की चिंता क्या करनी। जब गोद में उसकी बैठ गए, किसी चाह की चिंता क्या करनी। आज के बाद सबको जवाब दीजिए, हमारा पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, आप अगर खोजोगे तो ईश्वर ही मिलेंगे। सत्यार्थ प्रकाश का पूरा समूलास, शिव की व्याख्या की, विष्णु की व्याख्या की, आप उसको पढ़ करके देखिए। ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। और उपनिषदों की चर्चा की, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इत्येतत्, परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है। हमसे ज़्यादा ईश्वर को कौन मानेगा। दूसरी भ्रांति, सबसे बड़ी भ्रांति, दूसरी भ्रांति है आर्य समाजी राम जी को नहीं मानते। हाँ, राम और कृष्ण, उन पे भी आऊंगी, तीसरे नंबर पे आऊंगी, पहले राम जी पे आती हूँ। आर्य समाजी श्री राम को नहीं मानते। अच्छा, विचार कीजिए, क्या हम रामनवमी नहीं मनाते? अच्छा, मानेंगे कब? मैं श्री अयोध्या जी जाऊं, वहां जाके पूजा करूं, तभी मानूंगी? बताइए आप, तभी मानूंगी? नहीं, मैं उनके आदर्शों पे चलूंगी, उनके बताए रास्ते पर चलूंगी। केवल उनके चित्र की पूजा नहीं, हम उनके चरित्र की भी पूजा करते हैं। हम केवल श्री राम को कहने को नहीं, जय श्री राम, जैसा उन्होंने जीवन बताया, कैसा बताया कि भाई के साथ भाई का कैसा व्यवहार होना चाहिए। श्री राम तो साक्षात रामो विग्रहवान धर्मः, राम तो साक्षात धर्म का अवतार थे। श्री राम ने कहा, एक बार उन्होंने देखा ये हड्डियों का ढेर है, उन्होंने कहा ये किसकी हड्डियां हैं? तो पता चला कि जो यज्ञ करते थे, राक्षसों ने उनको मारा, ये उन ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है। पता है श्री राम ने क्या कहा था? निश्चर हीन करहु मही, निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाए प्रण कीन्हा, मैं इस पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। ये राम जी की प्रतिज्ञा थी। राक्षस तो आज भी हैं, राक्षस तो हर काल में होते हैं। जो बेटी पर कुदृष्टि डाले वो दुष्ट ही तो है, राक्षस ही तो है। जो हमारी माँ बहन बेटी की अस्मिता पर प्रहार करे वो राक्षस ही तो है। हम में से कितने राम भक्तों ने प्रतिज्ञा ली? हम क्या कहते हैं? राम 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 कहिए, और चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। अरे राम जी ने तो जीवन जी के बताया कि भाई भाई में कैसा प्यार होना चाहिए। इतने बड़े राज्य को ठोकर मार दी। और पिता कहते हैं तुम राजा बन जाओ, मुझे बंदी बना लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे पिता हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, मैं वन में जाऊंगा। और जो मुस्कुराहट राम जी के मुंह पर राज्य मिलने वाले समय थी, वही मुस्कुराहट वन में जाते समय थी। आज 14 वर्ष वनवास सहा उन्होंने, पूरी जिंदगी राजा का पुत्र होकर के भी पूरी जिंदगी वनों में बिताई। और किसकी स्थापना की? धर्म की स्थापना की। पूरी जिंदगी धर्म के लिए बिताई। भरत गए वापस, प्लीज भ्राता जी, कृपया भ्राता जी आप आ जाइए। उन्होंने क्या कहा? खड़ाऊ ले जाओ, लेकिन राम जी नहीं आए। हम उस परंपरा के लोग हैं जहां 14 वर्ष तक खड़ाऊ राज्य करती है। ना मुझे चाहिए, इतना बड़ा राज्य फुटबॉल की तरह घूम रहा है, ना मुझे चाहिए ना मुझे चाहिए। और आज राम जी को मानने के वालों के
अंदर, राम जी मानने वाले देश में, राम जी के देश में आज अगर जमीन का 1 इंच टुकड़ा इधर से उधर हो जाए तो कोर्ट तो छोड़िए, पहले तो वहीं फैसला करने की कोशिश करते हैं, आज इसको खत्म ही कर दूंगा। और हम कहते हैं हम राम जी को मानते हैं। अरे राम जी को मानने के लिए उनके जैसा जीवन जीना पड़ता है। कौन है राम जी? कवि कहता है, त्याग दी सब कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहर तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर परिवार ममता, घर नगर परिवार ममता, प्यार अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। ये राम जी ने किया। और हम क्या कहते हैं? राम 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 कहिए और चाहे विधि राखे राम। राम जी वन में रहे, माता सीता नहीं रही, एक समय ऐसा भी आया, लेकिन कभी भी अपने शस्त्रों का त्याग, कभी छोड़े क्या शस्त्र? धनुष बाण छोड़े क्या? अगर धनुष बाण का त्याग कर देते माता सीता को लौटा लाते हैं। और हम राम जी को मानने वालों के घर में अगर कुत्ता भी आ जाए तो मारने के लिए डंडा नहीं मिलेगा। विचार करके देखो। और राम जी को मानते हैं। मैं कहती हूं राम राम। आप कहते हैं आर्य समाजी राम को नहीं मानते, मैं कहती हूं कौन से राम जी को मानते हैं वो बताती हूं। राम 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 कहिए और चाहे विधि रहे राम ताहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम नहीं रहे राम। लेकिन आज हमारे देश में विडंबना ये हो गई, जिनको देख करके जीवन जीना था उन राम जी पे भी लोग आक्षेप लगाने लगे। और क्या आक्षेप लगाते हैं? राम नहीं हत्यारा है, शंभूक ऋषि को मारा है। यही कहते हैं ना, राम जी को नहीं मानते लेकिन आक्षेप लगाएंगे। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास है। आर्य समाज के विषय में दूसरी भ्रांति है, हम राम जी को नहीं मानते, हम राम जी को मानते हैं। और इस भ्रांति का निवारण कैसे होगा? आप जब पढ़ेंगे ना सत्यार्थ प्रकाश, तो रामायण पढ़ने की प्रेरणा दी गई है, राम जी जैसा जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। लेकिन हमने पढ़ना छोड़ दिया और अपनी बात बताना छोड़ दिया। अधर्म का प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि धर्म ने अपना प्रचार करना छोड़ दिया।